हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डेटा लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। Astronomers usually measure the astronomical distance in light year। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ें स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, या हम v से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद है व्हाट इज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? डिस्टेंस। देखिए ना, क्या कह रहा है? व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। आपने 1 लाइट ईयर का मतलब क्या लिया है? डिस्टेंस, क्योंकि ऊपर डिफाइन भी किया गया है 1 लाइट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज 1 लाइट ईयर। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क s इज इक्वल टू v मल्टीपल t। अब देखें टाइम फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस वैल्यूड करने का फार्मूला है s इज इक्वल टू v मल्टीपल t, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? s इज इक्वल टू v मल्टीपल t। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको स्पीड तो गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अब देखें स्टूडेंट्स, और क्या गिवन नहीं है? टाइम। तो टाइम क्या लिखेंगे? क्योंकि 1 ईयर की बात है ना, तो टाइम आपके पास 1 ईयर गिवन है, तो t इज इक्वल टू 1 ईयर लिख लें आप। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 ईयर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में। तो सबसे पहले आप t इज इक्वल टू 1 ईयर में जो डेज होते हैं 365, ठीक हो गया? 365 डेज होते हैं 1 ईयर में। तो 1 डे में 24 आवर्स, तो 24 आवर मल्टीपल करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स, इनको मल्टीपल करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास टाइम आ जाएगा इन सेकेंड्स। 365 मल्टीपल 24 मल्टीपल 60 मल्टीपल 60, तो देन ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है 3131। इसके बाद है 5 3 6 और 000। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है टाइम इन सेकंड्स। लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स? डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू v मल्टीपल t, या c मल्टीपल भी t लिख सकते हैं आप, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू v। स्पीड कितनी है? 3 मल्टीपल 10 की पावर 8। इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो लिख लें, या आप इसी तरह इसको आप यहां पर मल्टीपल कर दें। क्या लिखेंगे? टाइम की जगह पर 3153, ठीक हो गया? 3153 और 6 के साथ 3 0 है। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको अगर आप मल्टीपल करें तो आपके पास कितना आता है? मल्टीपल आप कर लें 3 मल्टीपल 10 की पावर 8, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 9.46 इंटू, देखिए स्टूडेंट्स, और इसमें डिजिट्स जा रहे हैं। 46 मेरे पास आया है, आगे 08 है जो कैलकुलेटर पे मेरे पास आया है, 10 की पावर 15 आया हुआ है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपने इसको क्या करना है? राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो s इज इक्वल टू 9 अब देखिए स्टूडेंट्स 0.5, इसके बाद 6 है। अब 6 को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो इसमें 1 क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये 9.5 आगे डिजिट छोड़ रहे हैं, तो इसको राउंड ऑफ करके, ये ड्रॉपिंग डिजिट है, ड्रॉपिंग डिजिट, ठीक हो गया? बड़ा हो 5 से तो पहले वाले में 1 ऐड कर लेते हैं, तो आप 9.5 इंटू 10 की पावर 15 लिख दें, क्योंकि उसने कहा था डिस्टेंस किस में? मीटर में। उसने ये पूछा था ना व्हाट इज 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है? डिस्टेंस है, और किस में फाइंड आउट करना है? मीटर्स में। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया मीटर में। क्लियर? अब जो स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2 है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ मेनी सेकंड्स आर इन 1 ईयर। देखें, ए पार्ट है, यहां पर मैं लाइन ड्रा कर देता हूं, एक साइड पर ए पार्ट कर लेता हूं, दूसरी साइड पर बी पार्ट कर लूंगा मैं।
पहले लिखा हुआ है देखिए हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर। देखो स्टूडेंट्स 1 ईयर जो है किसके इक्वल होता है 365 डेज के, ठीक है, आप डेज लिख दें। इसके बाद 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, और 1 डे में 24 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 ईयर इज इक्वल टू, जैसा कि स्टूडेंट्स यहां पर भी हमने मल्टीपल किया था इन वैल्यूज को, तो ये मेरे पास कितना आ गया था 3153 और 6 फिर 30, ये मेरे पास स्टूडेंट्स किस में आ गया सेकंड्स में आ गया। 1 ईयर में कितने सेकंड्स हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स देखें बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड्स के अंदर ईयर्स कितने होंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट्स आप ये करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड को यहां पे रहने दें, ये जो वैल्यू मल्टीपल हो रही है तो यहां पे जाकर 1 ईयर के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 ईयर ओवर आपके पास क्या होगी, ये वाली वैल्यू सारी जो मल्टीपल हो रही है यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगी 3153600। ओके, तो ये आपके पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर आपके पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 3 1, इसके बाद है 5 3 और 000, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आता है इसका 3.171। इस तरह और भी काफी वैल्यू इसकी आ रही है, तो 10 की पावर -7 आया है। तो स्टूडेंट्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स इसको मैं 3 अब देखें स्टूडेंट्स मैं एक डिजिट लिखना चाह रहा हूं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना चाहता हूं, तो इसके बाद ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है 7 है, बड़ा है 5 से, तो पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -7, ये आपके पास क्या आ जाएगा 7 ईयर्स है, तो ये ईयर्स आ जाएंगे किसमें 1 सेकंड्स में, इतने ईयर्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 3 है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट्स आर मेजर्ड। देखिए ये लेंथ है और दूसरी आपके पास क्या है विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए स्टूडेंट्स एक लेंथ है, एक आपको विड्थ गिवन है। लेंथ कितनी है, आप डेटा लिखें 18.3, तो यहां पर आप डेटा में लिखेंगे लेंथ 18.3 सेंटीमीटर, और देखिए स्टूडेंट साथ विड्थ भी गिवन है, कितनी है रेक्टेंगुलर प्लेट की विड्थ 14.60, तो विड्थ है 14.60 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया फाइंड आउट करना है हमने, एरिया ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि जो प्लेट है कौन सी फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। देखिए लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो लेंथ इनटू विड्थ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का। तो ए इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करें, लेंथ कितनी है आपके पास 18.3 मल्टीपल विड्थ 14.60 इज इक्वल टू, इनको हम मल्टीपल करते हैं तो 18.3 मल्टीपल 14.60, तो ये आपके पास आंसर आता है 267.18। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स उसने ये कहा था फाइंड एरिया, अब यहां पे पढ़ें, उसने कहा था प्लेट एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर वैल्यूज मल्टीपल हो रही हूं, ठीक हो गया, तो आपने देखना होता है, मल्टीपल का रूल ये था सिग्निफिकेंट का कि आपके पास जिन क्वांटिटीज को आप मल्टीपल कर रहे हैं, 2 है 3 है 4 है 5 है, उसमें से कम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है।
अब देखें स्टूडेंट, दो रीडिंग थी, एक लेंथ एक विड्थ। इसमें देखें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, इसमें 3 है। तो आपने मिनिमम देखना है कि कौन सी वैल्यू में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, वो कितने हैं 3 है। तो हमने आंसर को भी 3 तक लिखना है। तो आपने क्या लिखना है 2, 6, 7 तक लिख देना है और पॉइंट 18 को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि आपके पास उसने लिखा हुआ था कि स्टेट द आंसर टू बी करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो याद रख लें मल्टीप्लिकेशन के रूल में तो आपने देखना होता है जितने नंबर को मल्टीपल करें, यहाँ पे 2 हुए, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो आपने देखना होगा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपने आंसर वहां तक लिखना होगा। तो 2, 6, 7 एरिया है क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट। क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिवन इन केजी, किलोग्राम। ये आपको कुछ मैसेज गिवन है पॉइंट 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में। इन सब की मैसेज फाइंड आउट करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है, अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो सम इज इक्वल टू, सबको ऐड करूंगा, 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। ओके। तो स्टूडेंट्स सम इज इक्वल टू, मेरे पास सम क्या आता है, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करता हूं, 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। तो मेरे पास ये आंसर आता है स्टूडेंट्स 20.445। ओके। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स सम किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स देखना ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितनी है एडिशन में भी, तो हमारे पास 3 है रीडिंग्स में। देखें तो मैं इसको कहां तक लिखूंगा, 20.4 तक लिखूंगा। ठीक हो गया। ये सब मैसेज किलोग्राम में थी तो किलोग्राम साथ लिख दिया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 5। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले पढ़े देखें क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर measured with the help of a vernier caliper of least count। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। और ये 1.22 सेंटीमीटर, ये क्या चीज है आपके पास, डायामीटर है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लेंथ है, तो लेंथ आपके पास क्या चीज आ रही है 5.35। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले डायामीटर लिख लें आप। डायामीटर जो है आपको गिवन है 1.22 सेंटीमीटर। और इसी तरह आपके पास डायमीटर के बाद लेंथ है। तो लेंथ को स्टूडेंट्स सिलेंडर की जो लेंथ होती है बेसिकली वो हाइट होती है, तो इसको हम 5.35 लिखेंगे। ठीक है। सिलेंडर की लेंथ, लेंथ को हम हाइट कहते हैं। ठीक है। तो मैंने लेंथ इज इक्वल टू h लिखा, हाइट लिखा, डायमीटर लिखा। और लीस्ट काउंट किसका है, वर्नियर कैलिपर का, जिससे इसको मेजरमेंट किया गया है। लीस्ट काउंट मैं लिखता हूं क्या लिखा हुआ है 0.01 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या कहता है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनस्टेंटी इन इट। हमें स्टूडेंट्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसके अंदर अनस्टेंटी फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ठीक हो गया, प्लस माइनस डेल्टा वी, ये वॉल्यूम के अंदर अनस्टेंटी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये वी वॉल्यूम है, प्लस माइनस इसके अंदर क्या है अनस्टेंटी है, तो प्लस माइनस डेल्टा वी लिख दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये था स्टूडेंट्स मेरे पास डेटा। अब मैं जाता हूं सॉल्यूशन पर। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैं ये करता हूं पाई, क्योंकि आपके पास जो रेडियस है डायामीटर का हाफ होता है। देखिए अगर आप डायग्राम ड्रा करें, सर्कल ड्रा करें ना, तो सर्कल आपके पास अगर यूं हो तो ये उसका क्या है डायामीटर है, तो डायामीटर का आधा क्या होता है रेडियस। तो आपके पास जो डायामीटर है उसका हाफ करोगे तो रेडियस होगा स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है साथ क्या है h मतलब हाइट।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में v इज इक्वल टू पाई, ये क्या बनेगा d का स्क्वायर ओवर 4, साथ हाइट h आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14, डायामीटर कितना गिवन है। अब देखें पहले आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है डायामीटर की, ये लीस्ट काउंट बाद में देखते हैं, लीस्ट काउंट दोनों में है, ठीक है। वो किस में है, आपके पास लेंथ में भी है और डायमीटर में भी है, दोनों में लिस्ट काउंट है, वो भी नेक्स्ट आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स वॉल्यूम, पहले आप देखें वॉल्यूम पाई की वैल्यू पुट कर दी, डायमीटर कितना है 1.22 और इसका क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे ओवर, आपके पास क्या है ओवर 4 है, 4 लिख दो, ठीक है। और साथ मल्टीपल क्या है हाइट, और हाइट आपको मतलब जो लेंथ है वो हाइट है 5.35। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट v इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे देखें स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर लेंगे, इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 4 से डिवाइड, तो मेरे पास 1.22 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये मेरे पास आता है 1.4884, इसको मल्टीपल करता हूं इसके साथ और इसके साथ, तो मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 5.35, तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स इस पर मैं डिवाइड क्या करता हूं 4, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गया है 6.25। अब देखिए स्टूडेंट्स 25 आगे 1 वैल्यूज जा रही हैं, तो इसको मैं 6.2 तक लिख देता हूं या 5 तक लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दें। अब जो स्टूडेंट्स सामने देखना है कि वॉल्यूम के अंदर अनस्टेंडी कितनी है, पहले हमें देखना पड़ेगा डायमीटर के अंदर अनस्टेंडी कितनी है, फिर लेंथ के अंदर। देखो स्टूडेंट्स जो डायमीटर है ना उसके अंदर अनस्टेंडी d प्लस माइनस डेल्टा d क्या होगा, d की वैल्यू कितनी है 1.22 प्लस माइनस डेल्टा d के अनस्टेंडी। तो याद रखें स्टूडेंट्स जो अनस्टेंडी होती है वो किस इक्वल होती है, लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो आप देखें प्लस में डेल्टा की जगह पर 0.01 लिख देंगे, ठीक है। अब जो है इसके अंदर अनस्टेंडी फाइंड आउट करनी हो, देखिए मैं लिख देता हूं परसेंटेज अनस्टेंडी इन डायमीटर। अब देखें परसेंटेज का सिंबल लिखा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनस्टेंडी निकालना हो डायमीटर में या आपके पास फ्रैक्शनल अनस्टेंटी हो तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट, मतलब ये एब्सोल्यूट अनस्टेंटी होती है ना, इस लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनस्टेंटी भी कहते हैं। डिवाइड बाय क्या होती है आपके पास मेजर्ड वैल्यू 0.01 ओवर क्या लिखेंगे 1.22 और परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.01 मल्टीपल 100 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इस पे डिवाइड करेंगे 1.22, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 0.81 लिख देते हैं इसको आगे, और डिजिट से हम स्किप कर देते हैं, यहां तक परसेंटेज अनस्टेंटी आ गई, ये तो डायमीटर में होगी, ओके। अब और कि क्या यूज किया स्टूडेंट्स लेंथ, इससे पहले देखें स्टूडेंट डायमीटर का यहां पर क्या है स्क्वायर, ये एक डायमीटर d लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज अनस्टेंडी इन डायमीटर d, लेकिन यहां पर d का स्क्वायर है तो पावर फैक्टर इसके ऊपर रूल यूज करेंगे, जैसे कि टॉपिक में आपको बताया था स्टूडेंट्स मैंने कि आप जब पावर होती है तो पावर फैक्टर रूल यूज करते हैं, जो पावर होती है इसकी परसेंटेज अनस्टेंडी के साथ क्या हो जाती है मल्टीपल हो जाती है। अब यहां लिखता हूं बाय यूजिंग पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर यूज करूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन d इज इक्वल टू, तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीपल होगा, क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर है तो ये एक डायमीटर के अंदर है तो स्क्वायर है तो 2 इंटू हो जाएगा 0.2 इंटू 0.81% इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीपल करते हैं देखें तो आपके पास 2 मल्टीपल 0.81
ये मेरे पास आता है स्टूडेंट्स 1.62। तो 1 पॉइंट इसको मैं 6 भी लिख देता हूँ, परसेंटेज में आ जाएगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स सिमिलरली आप किस में करेंगे, लेंथ में जो अनस्टैंडी होगी प्लस माइनस डेल्टा एल। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ हो हाइट कह दें एक ही बात है, ठीक है। उसके अंदर जो अनस्टैंडी है वो कितनी है, तो कैसे लिखेंगे, लेंथ है कितनी 5.35 प्लस माइनस। अब देखें स्टूडेंट, जैसा कि इसमें मैंने किया डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा डी, मतलब इसके अंदर जो अनस्टैंडी है वो कितनी किस इक्वल थी, लीस्ट काउंट के इक्वल। तो लेंथ भी तो उसी वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई है और उसके जो लीस्ट काउंट है वही अनस्टैंडी है, वही एब्सोल्यूट अनस्टैंडी है। तो कितना है 0.01, ठीक है। इसमें भी वही प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस कर दिया 0.01 को। अब हम लिखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनस्टैंडी होती है ये वाली, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीपल 100। जैसा कि उसमें किया हमने 0.01 ओवर 5.35 मल्टीपल 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम में आप ये करते हैं 0.01 मल्टीपल 100, तो ये 1 आता है, इस पे डिवाइड करता हूँ 5.35 को, तो ये मेरे पास आता है स्टूडेंट्स 0.18%। ओके। अब जो है स्टूडेंट्स 0.18% ये आ गया और ये डायमीटर में कितनी आ गई है 1.6। तो टोटल अनस्टैंडी क्या होगी, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज अनस्टैंडी लेंथ आ गई। अब यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल अनसर्टेनिटी, क्या लिखते हैं, टोटल अनसर्टेनिटी, दोनों अनस्टैंडीज को, मतलब डायमीटर की भी और लेंथ की भी, दोनों को ऐड करो तो आपके पास कितनी आती है 1.6% प्लस 0.18%। तो इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आपके पास टोटल अनस्टैंडी आती है 1.6 प्लस 0.18, तो ये स्टूडेंट्स 1.78% टोटल अनस्टैंडी आ गई। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो वॉल्यूम आया हुआ है ना, ये वाला वॉल्यूम जिसको हमने ये लिखा हुआ है वॉल्यूम यहाँ पर मीटर क्यूब में, इस वॉल्यूम के अंदर कितनी अनस्टैंडी है 1.78%, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूं जो वॉल्यूम है, यानी कि अब वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम का आंसर कितना आया है, वॉल्यूम तो हमारे पास आया है कितना 6.25, तो 6.25 प्लस माइनस डेल्टा V, वॉल्यूम में अनस्टैंडी कितनी परसेंटेज अनस्टैंडी है, ये है 1.78%। अब हम देखना है स्टूडेंट्स कि 1.78% कितना बनता है 6.25 का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम में यहां पर मैं लिखता हूं, ये साइड में रेस कर देता हूं, यहां पर आपके पास क्या आएगा V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू, अब मैंने देखना ये है स्टूडेंट्स कि 6.25 में कितनी अनस्टैंडी है 1.78%, वो बनती कितनी है, ठीक है। अगर देखें स्टूडेंट्स किसी शॉप पर जाते हैं, किसी चीज की प्राइस होती है आपके पास 1000, वो आपको क्या कहता है 10% डिस्काउंट देता है, तो क्या करते हो 10% डिस्काउंट को उस प्राइस के साथ मल्टीपल करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, तो वो पेमेंट जो होती है वो आपके पास डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहां पर भी ऐसे ही है कि 6.25 का 1.78% कितना बनता है, तो इसको मैं मल्टीपल करूंगा, तो रफ वर्क कर लेता हूं। देखें स्टूडेंट्स रफ वर्क में मैं ये करता हूं 6.25 के साथ 1.78% को मल्टीपल करता हूं, इसका परसेंटेज खत्म करता हूं, देखिए परसेंटेज है ना, तो नेक्स्ट टाइम में 25 1.78 परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, तो देखते हैं कितना बनता है। तो ये बनता है 6.25 मल्टीपल 1.78 इज इक्वल टू, मेरे पास आता है 11.125 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स
0.11, ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हैं 0.11 जा रहा है तो 0.1 ही लिख दें आप, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर क्या आ गया स्टूडेंट्स, अनस्टेंटी आ गई है। किसके अंदर 1.78%, 6.25 का कितना बनता है 0.1। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6.25 प्लस माइनस क्या लिखूंगा 0.1, और जो आपके पास यूनिट होता है वो वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6। अब देखें स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, शो दैट द एक्सप्रेशन vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब क्या कहते हैं, इज डायमेंशनली करेक्ट, आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेयर वी आई बताता है कि इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बाद वी एफ क्या है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन है और एस क्या है इसमें डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, देखें सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। अब जो है स्टूडेंट्स वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का तो इस साइड पे तो मैं लिख सकता हूं ना इसको, माइनस का तो इस साइड पे आकर क्या होगा प्लस का वी आई का स्क्वायर प्लस 2as, ओके। अब जो है स्टूडेंट्स दोनों साइड्स की डायमेंशन निकालते हैं, दोनों साइडों की डायमेंशन इक्वल आ गई, सेम आ गई, इट्स मीन कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। देखिए स्टूडेंट्स वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस आपको टॉपिक में बताया था डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक में स्टूडेंट्स, जिस क्वांटिटी का यूनिट मीटर हो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स डिस्टेंस है, इसकी जो डायमेंशन होगी कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, टाइम है, टाइम का कैपिटल टी होता है। तो ये आपके पास v इज इक्वल टू एल टी, ये टी ऊपर जाकर इनवर्स बनेगा, एल टी इनवर्स आ जाता है। तो लेफ्ट साइड पर आप देखें स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं कि एल टी माइनस 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। इसी तरह स्टूडेंट्स इनिशियल हो या फाइनल वेलोसिटी हो, डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस 1। तो यहां पर मैं एल टी माइनस 1 लिख देता हूं और ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया प्लस। अब देखिए स्टूडेंट जो डिजिट होते हैं ना ये डायमेंशन लेस होते हैं, 1 से लेकर 9 ऑल डिजिट्स आर डायमेंशन लेस, नंबर जो है डायमेंशन लेस होते हैं। तो अब इसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है एल टी माइनस 1, तो नीचे टाइम है, टाइम की कैपिटल टी। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एल टी माइनस 1 इसका और ये प्लस इस टी की पावर प्लस 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस 1। तो ये आपके पास क्या बनेगी डायमेंशन एल टी माइनस 2 आ जाएगी। तो यहां पर चेक करें स्टूडेंट एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन की आ गई, ये एल टी माइनस 2 और साथ क्या है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है आपके पास साथ एस, तो इसकी डायमेंशन एल क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड आपके पास क्या होगी एल का स्क्वायर टी की माइनस 2 आ जाएगी क्योंकि एल के ऊपर भी स्क्वायर टी की पावर b बनेगी, ये 2 मल्टीपल माइनस 1 माइनस का 2। आप देखिए नेक्स्ट टाइम में इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें एल का स्क्वायर टी की माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस इस एल को इस एल के साथ मल्टीपल करें क्या बनेगा एल का स्क्वायर टी की माइनस 2, ये बन जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, जिस तरह आपके पास x प्लस एक्स 2x बनता है तो ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास क्या आएगा एल टी एल का स्क्वायर टी की माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा सेम है तो 2 इंटू जिस तरह x प्लस एक्स 2x, ठीक है। तो ये आपके पास 2 एल का स्क्वायर टी की माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि 2 तो डायमेंशनलेस है, एज 2 इज डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस लिख दें आप, डायमेंशन लेस है। सो आपके पास एल का स्क्वायर
टी की -2 इज इक्वल टू एल का स्क्वायर टी की -2, इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपने नीचे लिखना है कि इक्वेशन vf का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर इज इक्वल टू as इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम ही है, तो आपने लिखना है सो इक्वेशन जो है आपके पास इज डायमेंशनली करेक्ट। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट लिख देना है आपने एट द एंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है 7। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन कहते हैं इसको, E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। फिजिक्स में बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बेसिकली ये इक्वेशन क्या बताती है, एनर्जी और मैस के बिटवीन रिलेशनशिप बताती है। ये इक्वेशन बताती है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम उस बहस में नहीं पढ़ते, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट इसकी डायमेंशन निकालते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। पहले देखिए स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट हैंड साइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं कौन सी साइड करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड करूंगा, दोनों की डायमेंशन सेम आ गई। इट्स मीन के दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है, एनर्जी किससे इक्वल होती है, वर्क, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हम एनर्जी को वर्क भी कहते हैं, और वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, डिस्टेंस एफ डॉट एस लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, अब देखें जो फोर्स है स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। देखिए आपको टॉपिक में भी पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ पर भी बताता चलो, F इज इक्वल टू एम ए होता है, m आ गया, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, तो मैस की m, तो अब आप चेक करें फोर्स की क्या आ जाती है, एम एल टी की माइनस टू। तो यहाँ पर मैं फोर्स की डायमेंशन पुट करता हूँ एम एल टी की माइनस टू, और साथ डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन एल, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एम एल का स्क्वायर टी की माइनस टू, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेते हैं, देखिए आप लिखते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, एम सी का स्क्वायर। अब देखिए एम सी का स्क्वायर है, तो मैस की क्या होती है, कैपिटल एम, और साथ सी, सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड सी किस लिए, स्पीड के लिए, जिस तरह वी स्पीड के लिए। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, एल, तो टाइम की क्या है, कैपिटल टी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, स्पीड की क्या आ जाती है, एल टी माइनस वन आ जाती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो, ऑब्जेक्ट हो, डायमेंशन सेम, तो एल टी माइनस वन, क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी पावर है टू, तो होल पावर लिख दें। तो अब एम एज इट आ जाएगा, यहाँ पर साथ क्या है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करें, एल के ऊपर टू और टी के ऊपर क्या बनेगा, माइनस टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, मैं इनको सेम स्क्वायर ब्रैकेट में ले आए, तो m क्या बनेगा, l का स्क्वायर t की माइनस टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड चेक करें और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की ये डायमेंशन, राइट कीजिए, चेक करें, ml का स्क्वायर t की माइनस टू, t की माइनस टू, तो सेम आ गई। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन E is equal to mc square is dimensionally correct। क्या लिखेंगे, is dimensionally correct। क्लियर हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू डायमेंशनल एनालिसिस करेक्ट है। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका पहले सबसे पहले इसको रीड करेंगे, डिराइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, किसका, पेंडुलम का फार्मूला ड्राइव करना है, किसका, टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का। लेकिन अब साथ कहता है कि कौन से मेथड से, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन व्हिच द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन,
और टाइम पीरियड कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी नीचे फैक्टर्स गिवन है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन प्रोपोर्शनल लिख देता हूँ। किस पे प्रोपोर्शनल है? डिपेंड्स आर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, देखो एल लिख देता हूँ, मल्टीपल और किसके ऊपर है? मैस ऑफ द पाम, ये एम लिख दिया। इसके बाद क्या एंगल थीटा है, थीटा लिख दिया। फिर मल्टीपल क्या है आपके पास? चौथे नंबर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपके पास जी आ गया। क्लियर हो गया? अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में t इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी से खत्म करते हैं, इक्वल आता है और साथ कांस्टेंट लिख देते हैं और साथ आपके पास क्या है? मल्टीपल एल, मल्टीपल एम, मल्टीपल थीटा, मल्टीपल जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये एक काम करता हूं, इन सब के ऊपर ना ए, इसके ऊपर ए लिख देता हूं, इसके ऊपर बी लिख देता हूं, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर डी पावर लिख देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं इसको? इक्वेशन, बल्कि आप इसको इक्वेशन ए कह दें आप। ठीक हो गया? इक्वेशन ए कह दें। अब जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है सिंपल पेंडुलम का डायमेंशन एनालिसिस से, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पर डायमेंशंस पुट करेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशन पुट करते हैं। टाइम की इस साइड पे सिर्फ एक ही टाइम है ना, तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन कैपिटल टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड पर तो डायमेंशन क्या है आपके पास? एल है, एल क्योंकि लेंथ है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होती है। ऊपर पावर ए है तो मैं ए लिख देता हूं। मल्टीपल मैस है एम, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम, इसकी पावर बी तो मैंने बी लिख दिया। मल्टीपल है थीटा। ठीक है? अब देखें जो थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये डायमेंशन लेस है। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर पहले आपको समझाता हूं कि थीटा जो होता है ना, ये आपके पास सर्कल है। सपोज स्टूडेंट्स, ये सर्कल का सेंटर है, एक बॉडी इस पॉइंट से मूव करता है, इस पॉइंट तक जाता है। ठीक है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उससे उसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ द आर्क लेंथ बोलते हैं एस। और ये जो एंगल होता है ये थीटा, और ये आपके पास ये होता है रेडियस, सेंटर से यहां तक डिस्टेंस रेडियस। यहां पर आपके पास जो थीटा होगा, थीटा किससे इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर रेडियस, एस ओवर आर। अब देखिए स्टूडेंट, जो थीटा है एस ओवर आर है, समझे इसको? थीटा कितना है? डिस्टेंस ओवर रेडियस। तो इसकी डायमेंशन आप चेक करें स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशन एल, क्योंकि डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है, रेडियस के भी यूनिट मीटर है, तो इसकी डायमेंशन एल। तो डायमेंशन एल एल के साथ कट जाएगा, या इसको आप यूं लिखना चाहें तो एल ये है, ये एल ऊपर जाकर एल इनवर्स हो जाएगा, यूं भी लिख सकते हैं। दोनों को कैंसिल करें तो कैंसिल भी हो जाते हैं। तो एल इंटू एल इनवर्स किसकी डायमेंशन है? थीटा की है। क्लियर? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं पुट करूंगा इसको, तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा? ये थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा एल एल इनवर्स और इसकी होल पावर क्या है? सी। तो मल्टीपल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, वो पुट कर दें। पावर इसकी डी है तो डी लिख लें। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट में t इज इक्वल टू एल, इसकी पावर ऊपर करते जाए, ए के ऊपर ए, एल के ऊपर ए आ जाएगा और m के ऊपर b आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास ये, क्योंकि आपके पास एल सी चेक करें, एल सी और एल की माइनस सी आ जाएगा यहां पर, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहां पर भी बताया, यहां पर भी आप कैंसिल कर दें, थीटा क्या हो जाता है? डायमेंशन लेस होता है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करके इसके बाद इन दोनों की पावर बेसिस सेम है, तो c माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, l की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वो 1 की इक्वल आ जाता है। तो ये डायमेंशन लेस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं कि होल पावर कितनी है? d। तो आपके पास क्या आ जाएगा? l के ऊपर भी d, और t की पावर पहले कितनी है? -2, d मल्टीपल होगा तो -2d आ जाएगा। ठीक है? तो ये आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी बेसिस क्या है? सेम, तो उनको सेम बेस लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, ये मेरे पास यहां से t इज इक्वल टू, ये रफ वर्क था आपके पास, t इज इक्वल टू t आपके पास यूं स्क्वायर ब्रैकेट में ये t इज इक्वल टू l की पावर जितनी भी है सबको एक l को ऊपर ले आए, तो आपके पास क्या बनेगा? आप चेक करें स्टूडेंट्स, l ये l है, इसकी पावर कितनी है? a। ओके, और इस l की पावर क्या है? c, फिर इसकी माइनस c, तो प्लस c माइनस c लिख दिया। इस l की पावर d है, लिख दें d, तो प्लस d,
और इसी तरह स्टूडेंट्स m है, अकेला m है, तो m की पावर b है और कोई m नहीं है, तो आप लिखेंगे m की पावर b। ठीक है, और साथ देखें स्टूडेंट्स m की पावर b होगी और कौन सा रहेगी आपके पास t, तो -2d है, तो t की पावर आप लिखेंगे -2d। उन सब को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें, तो अब आपके पास क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू l की क्या होगी माइनस प्लस सी कैंसल, l की बनती है ये, m की बनती है b और t की बनती है -2d। एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करें। अब मैं लिखता हूं कंपेयरिंग, सबसे पहले पावर्स किसी कंपेयर करता हूं मैं, यहां पर m की कर लेता हूं या t की कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं l की करूंगा यहां पर, क्योंकि इसकी पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट जिसकी पावर कुछ ना हो तो 1 तो होती है, 1 लिख सकते हैं आप। तो सबसे कंपेयरिंग पावर ऑफ, सबसे पहले मैं m की कर देता हूं। ठीक है, तो m इस साइड पर m तो नहीं है 0, इस साइड पे m की पावर कितनी है b, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद लिखता हूं कंपेयरिंग पावर ऑफ t। अब t इस साइड पर क्या है 1, तो इस साइड पे कितना है -2d, तो d इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीपल हो रहे तो यहां पर जाकर डिवाइड, तो ये 1/2 इज इक्वल टू d, नेगेटिव साइन उसकी वैल्यू के साथ आ जाएगा, या हम इसको d इज इक्वल टू लिखेंगे और यहां पे लिखकर d इज इक्वल टू -1/2 यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम किसकी पावर कंपेयर करते हैं l की, तो यहां पर l नहीं है, तो पहले मैं लिखूंगा कंपेयरिंग पावर्स ऑफ l। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो इस साइड पर l नहीं है 0 हो जाएगा, राइट साइड पर l की पावर क्या है a प्लस d। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू या d की वैल्यू, किसकी पहले ऑलरेडी आ चुकी है, a की वैल्यू चेक करें तो अभी तक आपके पास a की वैल्यू नहीं आई, d की आई हुई है कितनी -1/2, तो क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d, तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू a आपके पास एज इट प्लस d की जगह पर कितना पुट करेंगे -1/2, तो स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू a -1/2, तो -1/2 दूसरी साइड पे जाकर प्लस बन जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आ गई आपके पास a की। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मैं ये साइड रेज कर देता हूं, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ किस किस की वैल्यू है a b c, जो भी वैल्यू है किस इक्वेशन में a में, तो यहां पर मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। ठीक हो गया, a b c एंड d इन इक्वेशन a में, तो स्टूडेंट्स मेरे पास a इक्वेशन क्या थी, जो मैंने a इक्वेशन नाम दिया था t इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था यहां पर, मल्टीपल क्या था आपके पास l की पावर कितनी है a, तो बताएं स्टूडेंट्स a का आंसर कितना है 1/2, तो यहां पर l के ऊपर 1/2 मल्टीपल मेरे पास क्या है m, तो m की पावर कितनी है m की पावर b, तो b का आंसर मेरे पास कितना आया हुआ है 0, तो देखें मैं 0 पुट कर देता हूं मल्टीपल, मेरे पास क्या है नेक्स्ट थीटा, तो यहां पर मैं थीटा लिखता हूं क्योंकि यहां पर मेरे पास c नहीं आया, क्योंकि c के साथ कैंसिल आउट हो गया था, तो c की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो ये 0। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास g आया है और g की पावर कितनी है d, और d कितना आया हुआ है -1/2, तो -1/2 पुट कर देते हैं, तो t इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप देखें स्टूडेंट्स मल्टीपल l की पावर 1/2, जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो ये आपके पास मल्टीपल 1, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 और g की पावर -1/2। अब देखें स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर 1/2, ये है मल्टीपल 1 यही l की पावर 1/2, इसकी पावर नेगेटिव है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू कांस्टेंट
मैं ये करता हूँ स्टूडेंट्स 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। अब पहले इनको मैं क्या करता हूँ, एक ही ब्रैकेट में डालता हूँ दोनों को, दोनों की पावर 1/2 है तो मैं होल पावर 1/2 लिख देता हूँ। तो 1/2 को रिप्लेस करता हूँ रूट के साथ, तो ये मेरे पास कांस्टेंट, ये L/G इसका क्या हो जाएगा रूट, ठीक है, क्योंकि 1/2 रूट के इक्वल होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, जो कांस्टेंट है यहां पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन इन द सिंपल पेंडुलम मोशन, जो कांस्टेंट है वो कितना है 2 पाई 360 डिग्री एंगल। कैसे, देखिए स्टूडेंट, जब अगर आपके पास एक बाब हो एक स्ट्रिंग के साथ, यहां पर हैंग कर देते हैं, अगर स्टूडेंट देखें इसको आप पूरा एक रेवोल्यूशन दें, इमेजिन करें कि ये आपके पास ऐसे एक फुल रोटेशन कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन, इसको घुमाते हैं यूं, पूरी एक रोटेशन देते हैं सर्कल में, तो पूरी एक राउंड का एंगल कितना होता है 2 पाई होता है ना, तो यहां पर कांस्टेंट को हम 2 पाई लिखेंगे, तो ये 2 पाई रूट L/G। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो गया जो कि हमने करना था बाय द डायमेंशन एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।